हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक विशेषण। आज हम हिंदी के विशेषण करेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे इंग्लिश के अंदर। सिमिलरली आज हम करेंगे विशेषण हिंदी में। ठीक है, विशेषण देखो क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है जो भी संज्ञा की विशेषता को बताते हो उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। राइट। तो संज्ञा की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऑल राइट, तो ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक चीज है छोटी सी, कभी कभार ना पेपर में पूछी जाती है कि विशेष्य बताओ। ठीक है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये ना विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, नाउन्स। ठीक है, तो नाउन्स का मतलब क्या होता है, विशेष्य, हम जो प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूं। मैंने बोला राजा ने लाल वस्त्र पहने। ठीक है, अब देखो यहां पे बात किसकी हो रही है, राजा की नहीं हो रही, उसके वस्त्रों के बारे में हो रही है। तो अब यहां पे विशेष्य क्या हो गया। अगर आपसे स्कूल की मैम पूछे कि विशेष्य बताओ तो कंफ्यूज नहीं होना, विशेष्य बताएंगे हम वस्त्र। ठीक है, और विशेष्य से जो पहले आया कैसा वस्त्र, लाल वस्त्र, तो जो लाल हो गया वो क्या हो गया, उसका विशेषण। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण, और ये क्या हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है, ये दोनों में बस फर्क है। विशेष्य मीन्स नाउन और विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, जो हमने इंग्लिश के लास्ट वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, तो राजा ने लाल वस्त्र पहने, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ढूंढोगे किसको, विशेष्य को, और विशेष्य के तुरंत पहले क्या आएगा, विशेषण। ठीक है, तो विशेषण क्या हो गया, लाल, और विशेष्य क्या हो गया आपका, वस्त्र। तो दोनों में ये कंफ्यूजन क्रिएट अब नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक, अब देखो इसके भेद। आई होप आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी इसकी। अब आते हैं इसके भेद। इसके कितने भेद होंगे हमारे, 4 भेद। अब ये 4 भेद देखो कैसे याद करने हैं, हमने उसमें भी टाइप्स पढ़े थे ना। तो जो सबसे पहला आएगा हमारा भेद वो आता है हमारा गुणवाचक। 5th से लेकर 8th क्लास तक यही 4 भेद आएंगे, इससे ऊपर नहीं करने। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है, जो आपको क्या बताता हो, क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में जैसे मैंने अभी बताया था, राजा ने कौन से वस्त्र पहने थे, लाल, तो लाल क्या बता रहा था, क्वालिटी को। तो काला, छोटा, बड़ा, ये सब क्या है इसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, वेरी सिंपल। सिमिलरली जो हमारा दूसरा होता है इसका, वो होता है संख्यावाचक। हमने नंबर्स पढ़े थे ना, तो संख्यावाचक, संख्या का मतलब ही क्या हो गया, संख्या से क्या पता लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं गिनती लिखी हुई होगी, संख्या बता रही है। तो फिर संख्यावाचक का मतलब क्या हो गया आपका, नंबर्स। और नंबर्स में कैसे आएगा, जैसे अब एक एग्जांपल इसके अंदर ले लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास 4 गाड़ियां हैं।
ठीक है, अब मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? 4। तो गाड़ियां क्या हो गई? गाड़ियां हो गई आपकी विशेष्य नाउन्स, और नाउन से पहले क्या आ गया? 4। तो 4 क्या आ गया आपका? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये दोनों आपके हो गए कवर अप। फर्स्ट क्या था आपका? गुणवाचक, और दूसरा क्या था? संख्यावाचक। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान से लिख लो, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में लिख लो ताकि आपको पेपर में याद रहे। पूरे पूरे सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कभी भी। सबसे पहले आप क्या करोगे? नाउन्स को ढूंढोगे और नाउन से पहले वाली चीज को देख लोगे कि क्या दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो, परिमाण को सिंपल सी फॉर्म में याद करो, जो क्वांटिटी को बताता हो। किसको बताता हो? क्वांटिटी को। अब क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? जो कितना का आंसर देता हो, है ना। तो क्वांटिटी में अब कैसे आएगा इसके अंदर? राधा ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो अब राधा ने क्या खरीदा? कपड़ा। अब कपड़ा क्या हो गया आपका? विशेष्य। सबसे पहले मैंने क्या ढूंढा? विशेष्य। अब विशेष्य से पहले क्या आ रहा है? 2 मीटर। अब वो 2 मीटर क्या बता रहा है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण हो गया इसमें। कपड़ा क्या हो गया आपका? विशेष्य। ठीक है, लास्ट हमारा है अब इसमें फोर्थ, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब विशेषण साथ में लिख लेना, मैं लिख नहीं रही हूं। सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या होता है? जहां पे भी सर्वनाम, देखो सार्वनामिक किस वर्ड से बना? सर्वनाम से। और सर्वनाम क्या होते थे? हमारे प्रोनाउंस। इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगी आपको। ठीक है, तो सार्वनामिक मतलब हो गया जहां पे भी आपके प्रोनाउंस आते हो। प्रोनाउंस का मतलब जो संज्ञा का स्थान लेते हो। तो जहां पे भी आपको प्रोनाउंस दिख गए, ये वह, तुम, मैं, हम, तो ये सब क्या होते हैं? आपके प्रोनाउंस। तो जहां पे भी संज्ञा से पहले प्रोनाउंस आते हो वो हमारा कौन सा आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। एक बार एग्जांपल देख लो इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, वह लड़का बहुत भाग्यशाली है। ठीक है, तो अब इसके इसके अंदर क्या आया? लड़का क्या हो गया आपका? विशेष्य, और विशेष्य से पहले क्या आ गया? वह, और वह क्या हो गया आपका? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। 4 के चारों भेद अच्छे से याद कर लो इसको, और इसकी वर्कशीट जो होती है नेट से या कहीं से भी आप इसको करके और इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये वाले 4 जो होंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। तो चारों के चारों भेद एक बार रिवाइज दोबारा से करा देती हूँ। फर्स्ट क्या था हमारा? गुणवाचक विशेषण, जो क्वालिटी को बताता हो। दूसरे वाला था हमारा संख्यावाचक, संख्या जो नंबर्स को बताता हो। थर्ड मैंने बताया था परिमाणवाचक, परिमाण मतलब कि जो क्वांटिटी को बताता हो। और फोर्थ मैंने बताया आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक यानी कि जहां पे भी प्रोनाउंस आ जाते हो। ठीक है, तो ये चारों के चारों भेद कर लो। और विशेषण तो आपको पता है इजी ही है। अब एडजेक्टिव्स को बोला गया था हमारा, और विशेष्य नाउन्स को, इन दोनों चीजों को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि पेपर में दोनों तरीके के सवाल जो होंगे वो पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।